हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यूज फॉर एग्जिट एग्जाम। आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पहला हमारा क्वेश्चन है एरर इज अ। एरर क्या होता है? हमारा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड ट्रू वैल्यू, ऑप्शन सी ट्रू वैल्यू, एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि बोथ ए एंड बी हमारे क्या होंगे, ये इरर होंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इरर कैन बी कॉज्ड बाय। इरर कैसे होता है, ठीक है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शन ए है डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ऑप्शन बी फ्लक्चुएशन ऑफ स्केल्स, ऑप्शन सी ग्रेविटी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है जो इरर होता है वो कैसे होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स से भी होता है, राइट। वो अगर हमारी कोई वेइंग स्केल में भी डिफरेंस फ्लक्चुएशन है उससे भी इरर कॉस्ट हो जाता है, और ग्रेविटी की वजह से भी हमारे वहाँ इरर हो जाता है। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमिक एरर इज। सिस्टमिक एरर क्या है? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी फॉल्ट ड्यूरिंग एनालिसिस, ऑप्शन सी रैंडम एरर, ऑप्शन डी ग्रेविटी इफेक्ट। जो हमारी सिस्टमिक एरर होती है वो क्या क्या होती है? जब कोई भी हम लोग वर्क करते हैं या फिर कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसमें जब फॉल्ट होती है ड्यूरिंग एनालिसिस तो हमारी क्या होती है, सिस्टमिक एरर कॉस्ट होती है। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम एरर कॉस्ड बाई। रैंडम एरर कैसे कॉस्ट होता है, मतलब कैसे होता है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फ्लक्चुएशन इन इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी लो ग्रेड ग्लासवेयर यूज, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ बबल्स इन ब्यूरेट्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है कि जो रैंडम एरर है इन सभी की वजह से होता है। ऑप्शन डी इज अवर लास्ट राइट आंसर, ओके। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस एरर मीन्स। ग्रॉस एरर किसे कहते हैं? हमारे ऑप्शन है ए सिस्टमिक एरर, ऑप्शन बी रैंडम एरर, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमिक एंड रैंडम एरर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमें ग्रॉस एरर क्या होता है? जो टोटल एरर होता है वो हमारा ग्रॉस एरर होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमिक एंड रैंडम एरर ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है reproducibility and repeatability can be defined as dash 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 of the measurement system। मतलब रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी जो है कैसे क्या डिफाइन करती है, ठीक है। वो एक्यूरेसी, ऑप्शन बी सिग्निफिकेंट नंबर, ऑप्शन सी प्रिसीजन, ऑप्शन डी एरर। हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रिसीजन। प्रिसीजन इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज आर। जो इम्प्योरिटीज़ के सोर्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग एरर्स, यूवी लाइट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है कि जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी होती है वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, पैकेजिंग एरर्स भी हो सकती है, और यूवी अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती है। हमारा ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ये सारी चीज़ें क्या किस कॉज करती हैं? इम्प्योरिटीज़ कॉज करती हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट आर। जो फैक्टर हैं वो लिमिट मतलब जो फैक्टर्स क्या हैं जो लिमिट टेस्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट, सेंसिटिविटी, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी, ओके। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंटेन्स। जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड होता है उसमें जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है वो क्या कंटेन करता है? हमारा ऑप्शन है 1 ml ऑफ 0.05845% W/V ऑफ NaCl, ऑप्शन बी 1 ml ऑफ 0.05945% WV ऑफ NaCl, ऑप्शन सी 1 ml ऑफ 0.00468% W/V of NaCl, and option D 1 ml of 0.00054% W/V of NaCl। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइट।
क्या कंटेन करता है? 1% ऑफ 0.058445% W/V ऑफ NaCl। सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। सो हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है वो किस पे बेस्ड होता है? सो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्ल फिशर टेस्ट, ऑप्शन बी गुडजेट टेस्ट, ऑप्शन सी नाइट्रेट टेस्ट, ऑप्शन डी गोल्ड ईस्टर टेस्ट। सो हमें पता है जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? हमारा ऑप्शन है H2AS का ASO3, H3ASO4, H3AS4 या ASH3। सो इस राइट आंसर इज ऑप्शन बी H2ASO4 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आर्सेनिक एसिड। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेन। जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट होता है उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है? सो हमारा ऑप्शन है 1 ml ऑफ 0.00108% W/V ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन बी 1 ml ऑफ 0.03345% W/V ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी 1 ml ऑफ 0.1089% W/V ऑफ पोटेशियम सल्फेट, and option D 1 ml of 0.00011% WB ऑफ पोटेशियम सल्फेट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? 1% ऑफ 0.1089% W/V ऑफ पोटेशियम सल्फेट, जो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिलेंडर आर यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट होता है उसमें कौन सा सिलेंडर यूज़ करते हैं? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेस्लर सिलेंडर, ऑप्शन बी ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ऑप्शन सी फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट्स एंड ऑप्शन डी अनग्रेजुएट सिलेंडर। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कौन सा? नेस्लर सिलेंडर। ठीक है। और बाकी भी लिमिट टेस्ट में यही सिलेंडर यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डैश 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 कलर इज कन्फर्म अमाउंट ऑफ आयरन। कि जब आयरन का हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं तो कौन सा कलर हमें कंफर्म करता है अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ग्रीन एंड ऑप्शन डी पर्पल। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्पल। जो पर्पल कलर, जो प्रेजेंस ऑफ पर्पल कलर हमें बताता है कि इसके अंदर आयरन कितना प्रेजेंट है। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हाईली टॉक्सिक एंड क्यूमुलेटिव इम्प्योरिटीज़। इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक और क्यूमुलेटिव इम्प्योरिटी है? हमारे ऑप्शन है आर्सेनिक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी क्लोराइड एंड ऑप्शन डी सल्फेट। सो हमें पता आर्सेनिक क्या सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक इम्प्योरिटी है। सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। ओके। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग डैश डैश डैश। मतलब जब हम लेड टेस्ट करते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ लेड करते हैं, जो लेड की प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज़ हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए बेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी डाईथाइजोन सॉल्यूशन, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम फॉस्फेट। सो हमें पता है कि जो हम इसमें ऑप्शन बी इज अवर दिस राइट आंसर। ठीक है। थाइजोन सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं क्या? जो लेड में प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो साथ में जो भी आपके अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।